दोस्तों जय श्री राधे। प्रेम प्रेम क्या है और प्रेम को कैसे करना चाहिए। हम लोग अपनी नज़रों से किसी भी व्यक्ति की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं, परंतु जो ही समय बीतता जाता है और जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तब हमें पता चलता है कि जिससे हमने प्रेम किया था उसके दिल में हमारे लिए क्या प्रेम है, कितना प्रेम है, वो हमें कितना चाहता है। इसलिए प्रेम को हमेशा उस व्यक्ति से करो जिससे हम चाहते हैं, उससे नहीं। जो मुझे चाहता है उससे प्रेम करो, कभी भी आप घाटे में नहीं रहोगे। और ये आंखें हमेशा चमक दमक को देखती हैं और उन्हीं पर मोहित हो जाती हैं। कम से कम जिस पर हम मोहित होते हैं या जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं तो उसके अंदर की सुंदरता क्या है, इसके बारे में सोच विचार करके ही प्रेम करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जिसके 3 रानियां थीं। वो तीनों रानियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, परंतु बड़ी नारी की सुंदरता को देखकर उसने प्रेम किया था, इसलिए बड़ी रानी को वो ज़्यादातर टाइम देता था। सारा टाइम उसी रानी को दे देता था और बाकी जो 2 रानियां थी उसमें से उन दोनों को टाइम नहीं दे पाता था। इससे जो बीच की रानी थी उसने तो अपना संपर्क उसी राजा के सैनिकों से बना लिया जिससे उसका टाइम पास हो जाता था, परंतु जो सबसे छोटी रानी थी वो राजा से ही प्रेम करती थी और वो यही कहती कि वो चाहे या मुझे ना चाहे, परंतु मैं उनके सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहूँगी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और राजा उस बड़ी रानी के प्यार में हमेशा फंसता चला गया। किसी दूसरी रानी को वो क्षण भर का टाइम नहीं देता था। एक दिन की बात है, किसी भी कार्य से गुरुजी उसके राजभवन में आ गए, परंतु राजा उस समय बड़ी रानी के साथ अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। छोटी रानी ने गुरुजी का आदर सत्कार किया और प्रेम से उन्हें बिठाया और सैनिक को भेजा कि जाकर महाराज से मेरा आदेश कह दो कि गुरुजी आए हैं और तत्काल उनको बैठक कक्ष में बुलाया गया है। सैनिक वो संदेशा जाकर राजा को सुना दिया, परंतु गुरुजी जब बैठे तो उन्होंने रानी को बहुत उदास देखा, उसका मन बहुत विचलित देखा। तो गुरुजी ने रानी से पूछ लिया कि हे बच्चे, आपको क्या तकलीफ है, आप उदास क्यों हो। परंतु वो रानी कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप चली गई। उसी वक्त उसकी एक दासी उसके साथ खड़ी थी। दासी ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी हम बताएं रानी को क्या दिक्कत है। गुरुजी ने कहा, आप बता दो। तब वो बताती है कि राजा 3 रानियों में से बड़ी को टाइम देते हैं और इन दोनों को टाइम नहीं देते हैं। मझली वाली रानी जो है वो तो सैनिकों के साथ अपना टाइम पास कर लेती है, परंतु छोटी रानी जो है वो राजा से ही प्रेम करती हैं। इधर गुरुजी की बात सारी समझ में आ गई। तब तक राजा आ गया। राजा सिंहासन पर बैठा ही था। गुरुजी ने कहा कि हे राजन, अभी आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सीखना बाकी है। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गुरुजी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा शेष है तो आप बताइए हम उस शिक्षा को कैसे ग्रहण करें। गुरुजी ने कहा कि हे राजन, तुम एक राजा हो और तुम्हारे लिए सारी प्रजा, तुम्हारा परिवार सब एक समान है। तुमको सबको टाइम देना चाहिए, परंतु तुम भटक गए हो। तुम सिर्फ अपनी बड़ी रानी के प्यार में पड़कर और उसी को टाइम देकर अपना राज्य का कार्यभार जो है वो धीरे धीरे समाप्त कर रहे हो। इससे राज्य पर फर्क पड़ रहा है, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। राजा को बात समझ में आ गई कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, परंतु उस पर असर कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो रानी के प्रेम में पागल हो चुका था। वो फिर भी बड़ी रानी को ही टाइम देता रहा। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। जब राजा बीमार पड़ गया तो सारे वैद्य उसे देखकर उसको जवाब दे दिया। उसके जीने की आशा ही खत्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुका था। तब उस राजा ने अपनी बड़ी रानी को बुलाया और कहा कि मैं अब मर रहा हूं। मैंने आपसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया है। तुम्हारे सिवा हमने किसी को नहीं चाहा है। क्या तुम हमारे साथ मर सकती हो। तो उस बड़ी रानी ने कहा, नहीं, तुम्हारी तो मृत्यु आ गई है, तुम मर जाओ, परंतु मैं अभी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी युवा अवस्था में हूँ। मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकती। राजा को एक झटका सा लगा, वो बिल्कुल टूट गया।
क्योंकि जिससे उसने प्यार किया था वही उसे आज ये बात कह दी कि हम तुम्हारे साथ मर नहीं सकते हैं। राजा की समझ में आ गया। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया और उससे कहा कि मैं आपसे ब्याह करके आपको ला करके यहाँ रानी बना दिया है, आज मेरी मृत्यु हो रही है, क्या तुम हमारे साथ मरोगी? उस रानी ने कहा, जब तक आप सही सलामत थे तब तक आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, आप तो बड़ी रानी के प्यार में ही लगे रहे, परंतु जब अब अंत समय आया है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं? हमारी आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी, मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकती। राजा एकदम टूट गया, राजा बिल्कुल हताश हो गया। तब वहीं पर छोटी रानी जो थी वो पर्दे की आड़ से ये सारी बातें सुन रही थी, परंतु राजा ने छोटी रानी को नहीं बुलाया क्योंकि दो रानियों के वचन सुनकर राजा एकदम टूट चुका था। छोटी रानी अंदर से निकली और आकर के राजा से लिपट कर रोने लगी। उसने कहा कि महाराज, मैं आपके सिवा और किसी को अपने जीवन में नहीं चाहा है, हम तुम्हारे साथ मर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए मौत को गले लगा सकते हैं, हम तुम्हारे साथ ही मरेंगे। ऐसी बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और उसके दिल में छोटी रानी के लिए प्रेम उमड़ने लगा, परंतु उसके पास टाइम नहीं था। तभी गुरुदेव एक दूसरे वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने उनका उपचार किया, राजा ठीक हो गया और वो सबसे ज्यादा छोटी रानी को प्यार करने लगा। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमेशा प्रेम जब भी करो तो लोग, हर व्यक्ति के अंदर देखो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता है, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। बाकी इस दुनिया में प्रेम अक्सर करके जो नज़रों से देख कर करते हैं, किसी की सुंदरता से करते हैं, वो हमेशा टूट जाते हैं। बुरा वक्त आने पर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।